आज का हमारा टॉपिक है बर्ड डोरमेंसी। Perennial plants like shrubs, trees have to go through different season in a year. डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, जैसे श्रब है, ट्री है, ये डिफरेंट सीजन्स को, अलग अलग सीजन्स इनमें आते हैं, वो उसको फेस करते हैं। द ऑनसेट ऑफ विंटर इज ऑलवेज एन अनफेवरेबल सीजन फॉर द ग्रोथ एंड इवन सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स बिकम डिफिकल्ट। तो प्लांट्स में हमेशा जो विंटर सीजन होता है वो उसके लिए ज़्यादातर अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, यहाँ तक कि उसे यहाँ पर सरवाइव करने में भी परेशानी होती है। हाउ प्लांट्स प्रिपेयर फॉर विंटर, तो फिर प्लांट्स विंटर में अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर करता है। जब विंटर में उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर करता है कि वो इन समस्याओं का समाधान कर सके। डॉर्मेंट एक्सिलरी बर्ड्स, ये देखिए डॉर्मेंट एक्सिलरी बर्ड्स का डायग्राम शो किया गया है। साइट ऑफ परसेप्शन, थ्रू leaves perceive changes in photoperiodic effect of the day. It is the birds that act as the site of perception for inducing dormancy. तो दिन में जब लाइट प्रॉपर होती है और टेम्परेचर प्रॉपर मिलता है, तो फोटो पीरियोडिक कंडीशन में लीव्स ही जो है उसको एक्सेप्ट करती है, उसको परसीव करने का एक साइट होती है। बट बर्ड भी एक डॉर्मेंसी को इंड्यूस करने का एक साइट है। द इंडक्शन ऑफ डॉर्मेंसी इन बर्ड्स स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द फॉलिंग ऑफ लीव्स। जब लीव्स प्लांट से गिर जाती है, फॉल हो जाता है लीव का, उसके बाद ही बर्ड्स में डॉर्मेंसी का इंडक्शन होता है, तभी बर्ड्स डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर सकती है। मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ऑफ डॉर्मेंसी इन बर्ड्स, तो बर्ड्स में डॉर्मेंसी के इंडक्शन की मैकेनिज्म। Quantitative estimation by solvent extraction methods reveal that dormant birds contain greater amounts of ABA than actively growing birds. तो साइंटिस्ट ने जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, उन्होंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किया और उसके बाद उन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, तो उन्होंने देखा कि जो डॉर्मेंट बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड होती हैं, उनमें जो एक्टिवली ग्रोविंग बर्ड है, जो एक्टिवली ग्रो कर रही है बर्ड, उसकी तुलना में उनमें एबीए का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, उनमें एब्सिसिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा देखा गया। एब्सिशन इज अ वेल नोन ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन। एब्सिशन एक ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकता है। ब्रेकिंग बर्ड डॉर्मेंसी, the dormant birds can be induced to sprout again by treating with cytokinins and gibberellin. यदि डॉर्मेंट बर्ड्स को साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन से ट्रीट किया जाए, उसको ट्रीटमेंट किया जाए, तो वो आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी वो आसानी से स्प्राउट हो जाते हैं। बट इन नेचुरल कोर्स, द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग एंड लॉन्ग फोटो पीरियड्स, द डॉर्मेंट बर्ड्स बिकम एक्टिव एंड डेवलप इनटू ब्रांचेस। इसके अलावा अगर नेचुरल कंडीशंस, जैसे कि उसको लॉन्ग फोटो पीरियड्स मिले, स्प्रिंग सीजन मिले, तो उस सीजन में भी जो डॉर्मेंट बर्ड्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उसमें कई सारी ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं। द फोटोपीरियोडिक इफेक्ट्स ईदर इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी और इंडक्शन ऑफ डॉर्मेंसी इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइटोक्रोम इन्वॉल्वमेंट। तो डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए या डॉर्मेंसी को इंड्यूस करने के लिए फोटो पीरियड का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फाइटोक्रोम का इन्वॉल्वमेंट बताया गया कि कैसे फाइटोक्रोम जो है यहाँ पर डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है या डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर रहा है। समरी, dormancy is the state in which a plant or plant part exhibit little or no growth and in which most, if not all, metabolical activity ceases for a period of time. तो डॉर्मेंसी एक इस तरह की अवस्था है जिसमें प्लांट्स जो है उसमें थोड़ी या बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो पाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इस पीरियड में, इस टाइम में वो मेटाबॉलिकली इसमें एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिविटी उसमें सीज हो जाती है, वो प्रॉपर नहीं होती है। इस वजह से प्लांट्स इस टाइम पर डॉर्मेंसी शो करते हैं।
The vast majority of plant life functions best when there is a ample water and temperatures are well above freezing throughout the year. तो सबसे ज़्यादा इसके डॉर्मेंसी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा तो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। Dormancy evolved as a means of surviving unfavorable environmental conditions. In the temperature zones, bud normally form from spring to mid. तो डॉर्मेंसी जो है मेनली जो सर्वाइव नहीं कर पाती है उसका मेन कारण है अनफेवरेबल कंडीशंस। उसको अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती है जिसकी वजह से वो क्या है वहाँ पर सीड प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाता है और वो डॉर्मेंसी शो करता है। यदि उसको टेम्परेचर जोन मिले प्रॉपर टेम्परेचर मिले तो बर्ड नॉर्मली क्या करेगा वहाँ पर इजीली वहाँ पर बर्ड ग्रो कर जाएगी। सीड डॉर्मेंसी कैन ऑल्सो बी कॉज बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो सीड डॉर्मेंसी को कॉज करने में हेल्प करते हैं। फॉर सेवरल रीजंस द प्रेजेंस ऑफ अ हार्ड सीड कोट विल वेरी ऑफन रिजल्ट इन द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड। तो सीड में सबसे बेस्ट जो रीजन था वो था उसका हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट की वजह से वहां पर जो डॉर्मेंसी थी वो कोज हो रही थी। Bud dormancy is a suspension of most physiological activity and growth that can be reactivated. तो बड डॉर्मेंसी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल और ग्रोथ एक्टिविटी शो करता है जिसको हम वापस से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। डॉर्मेंसी को दोबारा एक्टिवेट भी कर सकते हैं। सीड जर्मिनेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो सीड का जो जर्मिनेशन है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। The seeds of almost all species have a minimal temperature below which they will not germinate. तो हर स्पीसीज के लिए एक मिनिमल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये टेम्परेचर इससे बिलो हो जाता है तो सीड प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। जिब्रालिन्स, साइटोकाइनिन्स and ethylene, all natural plant hormones have been shown to be involved in breaking seed dormancy. And the gibberellins and other substances such as thiourea are used to germinate seed commercially. तो ये कुछ ग्रोथ हार्मोन्स है जो नेचुरली प्लांट्स में पाए जाते हैं जैसे जिब्रालिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है। इनका सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनका रोल देखा गया है। और जिब्रेलिन और कुछ अदर सब्सटेंसेज है जैसे थायोयूरिया है, ये भी कमर्शियली सीड को जर्मिनेट करने में यूज किया जाता है। तो ये कुछ नेचुरल ग्रोथ हार्मोन्स है जो सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग सिस्टम। Plant breeding can be defined as a science as well as an art of improving the genetic makeup of plant in relation to their economic uses. तो प्लांट ब्रीडिंग साइंस की एक ऐसी ब्रांच है या आप इसको आर्ट भी कह सकते हैं जिसमें हम जेनेटिकली प्लांट्स में क्या है जेनेटिक मैप बना सकते हैं, जेनेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो ये इसलिए इसको एक आर्ट भी कहा गया है कि इसमें हम उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस भी कर सकते हैं। कंटेंट्स डिफाइन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एम्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन, सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड समरी। तो ये कुछ कंटेंट है जिसको इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग की ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। हायर ईल्ड, अगर हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं तो किसी भी क्रॉप में ईल्ड को बढ़ाया जा सकता है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। डिजीज रेसिस्टेंट, तो क्रॉप को डिजीज रेसिस्टेंट बनाया जा सकता है। विंडर अडेप्टेबिलिटी, और उसमें अडेप्टेबिलिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्लांट ब्रीडिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव है। मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग,
तो प्लांट ब्रीडिंग को करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम इस डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, टिश्यू कल्चर एंड पॉलीप्लोइडी। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स है जिसके थ्रू हम प्लांट ब्रीडिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन में प्लांट्स इंट्रोडक्शन दो टाइप का होता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेलेक्शन, select a single or group plant which have desirable characters than other from a mixed population containing variation। तो एक पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर में वहां पर पॉपुलेशन जो है मिक्स्ड है, उसमें काफी वेरिएशन है। तो उनमें से हमें ऐसे सिंगल या कुछ ग्रुप वाले प्लांट्स को सेलेक्ट करना है जिसमें कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर हो, जो हम चाहते हैं वैसे सारे कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट हो। तो हमें मिक्स्ड पॉपुलेशन में से ऐसे सिंगल प्लांट्स को या ग्रुप ऑफ प्लांट्स को सेलेक्ट करना होता है। टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड सिलेक्शन। तो ये डिफरेंट सिलेक्शंस के टाइप्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन, it refers to cross between different genotypes in genetic to transfer one character or some character। तो एक तरह से ये एक तरह से कैरेक्टर्स के ट्रांसफर का मेथड है। इसमें हम दो कैरेक्टर्स के बीच में या सेम कैरेक्टर्स के कुछ कैरेक्टर्स के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराते हैं तो उससे एक नया जीनोटाइप मिलता है। तो ये एक बेस्ट वे है हाइब्रिडाइजेशन का, जहां पर हम सिंगल कैरेक्टर के बीच में या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के बीच में क्या किया जा सकता है, क्रॉस करवाया जा सकता है और उससे एक नया जीनोटाइप मिलता है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स हो सकता है, डबल क्रॉस हाइब्रिड हो सकता है, 3 वे क्रॉस हाइब्रिड हो सकते हैं। तो हाइब्रिड्स के टाइप्स है ये, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड और 3 वे क्रॉस हाइब्रिड। समरी, तो देखिए प्लांट ब्रीडिंग में क्या है, ये एक साइंस है और ये एक आर्ट है। इसका कारण ये है कि आप इसमें किसी भी पॉपुलेशन में से प्लांट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके डिजायरेबल कैरेक्टर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उनमें कुछ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा के एक नई प्रोजेनी प्राप्त कर सकते हैं जो जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं और आप इसमें म्यूटेशन के थ्रू भी उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये एक साइंस की ब्रांच है जिसके द्वारा आप डिजायरेबल कैरेक्टर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं।